हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिशियन नैंसी। जी हाँ, आप सब स्टूडेंट्स का वेलकम है। आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल हम लोग शुरू कर रहे हैं। मतलब शुरू कर दिया था हम लोगों ने, और आज हम लोग उसकी एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। तो सबसे पहले एक्सरसाइज तो मैं ऑफ कोर्स आपको नहीं कराऊंगी, क्योंकि पहले एक्सरसाइज करने से पहले हम लोगों को बेसिक पढ़ना होता है, तो पहले हम लोग वो पढ़ेंगे। लेकिन उससे भी पहले आप लोगों को एक काम करना है। जो मैंने आप लोगों को 2.1 एक्सरसाइज कराई है वो आप लोगों को देख लेनी है, क्योंकि उसमें मैंने आपको बेसिक भी बताया है और 2.1 एक्सरसाइज भी कराई है। उसके बिना आपको 2.2 एक्सरसाइज समझ में आएगी नहीं, तो पहले वो आप लोगों को देख लेना पड़ेगा, और फिर उसके बाद आप इस सेशन पर आओ, आपको 100/100 समझ में आएगा। और पेपर में भी अगर इस तरीके का पोलिनोमियल चैप्टर के क्वेश्चंस आप लोगों को मिलते हैं तो आप सारे के सारे बना कर आओगे, आई गारंटी। ठीक है, शुरू करें। तैयार हो? तैयार हो? कॉपी पेन ले लिया? ले लो कॉपी पेन। नहीं लिया तुम लोगों ने अभी तक, ले लो कॉपी पेन। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.2 को समझने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा बिल्कुल बेसिक्स जो है वो पढ़ना पड़ेगा, और हम लोगों को शुरू करना है कहां से? वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, अब इसमें क्या है? पी ऑफ एक्स ये आप लोगों को गिवन है। ठीक है, आपको वैल्यू फाइंड करनी है इस पोलिनोमियल की एट एक्स इज इक्वल टू 1। एट एक्स इज इक्वल टू 1 आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो क्या होगा, जहां जहां पर एक्स है ना वहां वहां पर 1 पुट कर दो। जहां जहां पर एक्स है वहां वहां पर 1। जैसे इधर एक्स है तो ये 1 पुट कर दिया। एक्स 1 की पावर 3, 1 की पावर 3 तो 1 होगा, तो ये 5 ही आ जाएगा। 1 की पावर 2, 1 की पावर 2 तो 1, और यहां पर -2। 1 इंटू 3 तो 5 - 2, 3 + 3 6 - 2 4। तो इस पोलिनोमियल की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 1 आपको कितने देखने को मिली? 4। यही बात है, यही कहानी है वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल में। कोई भी पोलिनोमियल दिया जाएगा, जैसे मान लो मैंने आपको दे दिया पी ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई की पावर 3 माइनस वाई की पावर 2। मैंने बोला इस पोलिनोमियल की वैल्यू मेरे को बताओ एट वाई इज इक्वल टू 2। तो तुम जहां जहां पर y नजर आ रहा है वहां वहां पर 2 पुट कर दोगे। करो जरा। p ऑफ 2, इधर देखो, ये 2 का क्यूब, 2 का क्यूब क्या होगा? 8, और इधर 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। तो 8 - 4 कितना होगा? 4। तो इस पोलिनोमियल की वैल्यू एट y इज इक्वल टू 2 आपको कितनी देखने को मिली? 4। सिंपल कहानी, सिंपल बात। एग्जाम्पल्स फाइंड वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स। अब देखो पहला एग्जाम्पल देखो, एट x इज इक्वल टू 1। जहां जहां x नजर आ रहा है वहां वहां पर 1 पुट कर देंगे। इधर देखो p ऑफ 1 इज इक्वल टू में 1 की पावर 2 तो 1 ही रहेगा, तो ये 5 ही रह जाएगा। इधर 1 है तो इधर -3 प्लस में 7। 5 - 3 2, 2 + 7 इज 9। तो इस पोलिनोमियल की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1 आपको कितने देखने को मिली? 9। सिंपल बात हुई, सिंपल कहानी हुई। समझ में आया? आगे आओ। एक और पोलिनोमियल आपको गिवन है सेकंड एग्जांपल में, पोलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ y एट y इज इक्वल टू 2। जहां जहां पर आपको y नजर आ रहा है वहां वहां पर आपको 2 पुट करना है। तो इधर करो, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 को 3 से गुना करोगे 12। तो अगर मैं आपको बोलूं q y के प्लेस पर आपको 2 पुट करना है, मतलब इस पोलिनोमियल की हम वैल्यू बता रहे हैं टू y इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो y के प्लेस पर 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12 लिख दोगे। ठीक है, इधर y के प्लेस पर 2 ना, -4 इंटू 2 तो ये बनेगा 8, और प्लस √11। ठीक है, तो अब इसको देखो, 12 - 8 4, इसको आप लिखोगे 4 + √11। ये आपके एनसीईआरटी के एग्जांपल्स है जो कि बहुत ज्यादा इजी आप लोगों को लग रहे होंगे। अच्छा, यहां पर लिखा हुआ है बच्चों, 1 मिनट, यहां पर है t इज इक्वल टू a। इस पोलिनोमियल की वैल्यू आपको बतानी है t इज इक्वल टू a। तो जहां जहां पर t नजर आ रहा है वहां वहां पर a पुट कर देंगे। तो p ऑफ a इज इक्वल टू में 4 a की पावर 4 प्लस में 5 a की पावर 3 माइनस a की पावर 2 प्लस में 6। ये हो गया। ठीक है, क्लियर? मेरे ख्याल से ये सब लोगों को समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। आगे आता है जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आगे सारी कहानी इसी पर चलेगी, जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल। ये अगर ध्यान से समझ लेते हो एक्सरसाइज भी फटफट 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 बना लोगे मेरे साथ। जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल का मतलब है कि किसी पोलिनोमियल को अगर आप लोग देख रहे हो, जैसे ये वाला पोलिनोमियल अगर आप देख रहे हो, पोलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स ये लिखा हुआ है, तो इस पोलिनोमियल की वैल्यू 0 कहां पर होगी? ऐसी एक्स की क्या वैल्यू पुट करूं कि p ऑफ x 0 के बराबर हो जाए? मैम कुछ समझ में नहीं आया, क्या आपने बोला है, क्या आप बोल रहे हो, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा।
दोबारा से सुनो, जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल आप लोगों को बताना है। आपको कोई पोलिनोमियल दे दिया, जैसे यहां पर दिया आपको इन टर्म्स ऑफ एक्स, आपको उसका जीरो बताना है, या मैं बोलूं उसका रूट बताना है। जीरो को हम लोग रूट भी बोल देते हैं। तो जहां पर वो वैल्यू एक्स की जहां पर पी ऑफ एक्स या जिस भी टर्म वेरिएबल के टर्म्स में आपको वो पोलिनोमियल गिवन है वो जीरो के बराबर हो जाए, उसको हम बोलेंगे कि इस पोलिनोमियल का ये जीरो है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं यहां पर पोलिनोमियल टर्म्स ऑफ एक्स आपको ये गिवन है, मैं आपको बोलूं एक्स की वैल्यू 2 पुट करो, तो 2 पुट करोगे 2 - 2 0, तो P ऑफ 2 इज इक्वल टू में 0 हो गया ना। वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको पता है ना, एक्स के प्लेस पर हर जगह पर 2 पुट करेंगे, तो वो एक्स की वैल्यू जहां पर P ऑफ एक्स 0 बन जाए वो हो जाएगा जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल। सिंपल, लिखा भी हुआ है, इसको पढ़ो। द वैल्यू ऑफ एक्स एट विच P ऑफ एक्स बिकम 0 इज कॉल्ड जीरो या रूट ऑफ अ पोलिनोमियल भी हम लोग उसको बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर तो आप लोगों को समझाने के लिए लिखा हुआ है, बहुत सारी चीजें आप लोगों को और भी देखनी होती है, जैसे कि हम लोगों ने इससे जस्ट पहले वाली क्लास में सीखा था कांस्टेंट पोलिनोमियल, जीरो पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है, जैसे 1 2 3 4 ये सारे कांस्टेंट पोलिनोमियल है। अब इनमें अगर आप डिग्री देखोगे कांस्टेंट पोलिनोमियल की जो डिग्री होती है हम लोगों ने सीखी थी, डिग्री क्या होती है जीरो, और जीरो पोलिनोमियल की डिग्री हम लोगों ने सीखी थी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आपसे पूछा जा सकता है, जीरो पोलिनोमियल की डिग्री, तो जीरो पोलिनोमियल की डिग्री तो नॉट डिफाइंड है क्योंकि वो कुछ भी हो सकती है। अब जब हम लोग जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल पढ़ रहे हैं तो वहां पर भी कांस्टेंट पोलिनोमियल और जीरो पोलिनोमियल की बात होगी। तो सबसे पहले हम लोग जीरो पोलिनोमियल कांस्टेंट पोलिनोमियल की बात कर रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 ये कांस्टेंट पोलिनोमियल है। अब आपसे पूछ रहे हैं जो कांस्टेंट पोलिनोमियल है ना, इनमें कब आएगा जीरोस, इन कांस्टेंट पोलिनोमियल के जीरो के बारे में आपका क्या कहना है, ये आपसे पूछ रहा है। आप लिख कर देख लो, जब आप लिख कर देखोगे ना बच्चों तब आप लोगों को समझ में आएगा। जैसे ये कांस्टेंट पोलिनोमियल है, मैं इसको मान लो ऐसे लिख दूं, पोलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स, इसको मैं लिख दूं 1 x की पावर ऑफ कोर्स 0 मुझे लिखना पड़ेगा। तो अब यहां पर मैं आपसे पूछ रही हूं जीरोस ऑफ, जीरो बता रहा है मुझे, एक ऐसी वैल्यू बताओ x की जो मैं यहां पर पुट करूं और p ऑफ x 0 के बराबर बन जाए, वो इसका 0 हो जाएगा। तो आप बोलोगे मैम x की वैल्यू, मैम एक बात बताओ, अगर आप यहां पर x के प्लेस पर 1 पुट करते हो, मान लो x के प्लेस पर 1 पुट करते हो तो क्या होगा, मैं यहां पर 1 नहीं लेती ताकि ना तुम लोगों को कंफ्यूजन ना हो, मैं यहां पर मान लो 6 ले लेती हूँ। ठीक है, मैंने कांस्टेंट पोलिनोमियल 6 ले लिया और मैं इसको 6x की पावर 0 तो लिख सकती हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 1 पुट करा, x के प्लेस पर मैंने 1 पुट करा, तो 6 1 की पावर 0, 1 की पावर 0, 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, जो भी नॉन जीरो कांस्टेंट होंगे उनकी पावर 0 तो हमेशा 1 की बराबर होती है। तो ये तो ऑलवेज आपको 6 ही नजर आएगा। भाई मैं यहां पर x के प्लेस पर 1 पुट कर दूं, x के प्लेस पर 2 पुट कर दूं, x के प्लेस पर 3 पुट कर दूं, अरे भाई ये तो हमेशा आपको 0 नजर आएगा, ये तो हमेशा आपको वही का वही कांस्टेंट नजर आएगा, क्योंकि किसी की भी पावर 0 करोगे तो वो तो 1 के बराबर होगी ना। एक और एग्जांपल देखो, मेरी बात सुनो आप, जैसे पोलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ y मैं ले रही हूँ, कोई भी कांस्टेंट 7 ले लिया, तो इसके साथ मैं y की पावर 0 लिख सकती हूँ ना, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं ना इसको, क्योंकि इसकी पावर 0 ऑलवेज 1 के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। भाई अगर मेरे को ये p ऑफ y 0 चाहिए, ठीक है, तो मैंने बोला y के प्लेस पर तुम लोग 2 पुट करोगे, दिखाओ मुझे क्या होगा। अगर तुम y के प्लेस पर 2 पुट करोगे तो क्या होगा, आप बोलोगे मैम 2 की पावर 0 वो भी तो 1 ही होगा, तो ऑलवेज ये तो 7 ही रहेगा, ये तो कभी भी 0 हो ही नहीं पाएगा। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल का 0 नहीं होता, कभी होता ही नहीं है। तो जीरोस ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल नहीं होता, नहीं है इनका 0 कांस्टेंट, नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल का 0 नहीं है, क्योंकि वो तो अपने आप ही वही आ जाता है, कांस्टेंट ही आ जाता है, उसको 0 बनाने वाला कोई आज तक पैदा ही नहीं हुआ। समझ में आ रही है बात। आप जीरोस ऑफ 0 कांस्टेंट पोलिनोमियल, अब एक कांस्टेंट पोलिनोमियल हम लोग 0 को अलग लेते हैं ताकि हम लोगों को सारी बातें उससे रिलेटेड समझ में आ पाए। ठीक है, आप देखो जीरोस को आप ऐसे लिख सकते हो, समझाने के लिए मैं आपको लिख रही हूँ, जैसे मान लो पोलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स मुझे लिखना है और 0 इंटू में एक्स की पावर 0 मैंने लिख दिया, इसको एक्स की पावर 0 मैंने लिख दिया, तो वो तो ऑफ कोर्स 1 के ही बराबर आएगा। ठीक है, मैंने बोला इसका 0 बताओ, 0 पोलिनोमियल का 0 बताओ, तो आप बोलोगे मैम जीरोस ऑफ पोलिनोमियल तो तब पता चलेगा ना जब p ऑफ x 0 के बराबर हो जाएगा, वो वैल्यू x की जहां पर p ऑफ x 0 के बराबर हो जाए। मैंने कहा एक बात बताओ,
अगर मैं यहां पर x के प्लेस पर 1 पुट करूं, मैं x के प्लेस पर 2 पुट करूं, 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 7 की पावर 0, सबकी पावर 1 आएगी और अल्टीमेटली में वो 0 से मल्टीप्लाई होना तो 0 ही हो जाएगा। बताओ मेरे को भाई, यहां पर मैं x की वैल्यू जितनी मर्जी ले लूं, मैं x की वैल्यू जितनी मर्जी यहां पर पुट कर लूं, उनकी वैल्यू सबकी 0 मेरे को लेनी पड़ेगी, है ना। तो वो तो 1 के बराबर आएगा और जब वो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो तो 0 ही आ जाएगा। आप समझ रहे हो मेरी बात को। तो अगर मैं आपसे जीरोस पूछूं कांस्टेंट पोलिनोमियल का, 0 कब आता है, कब आता है 0? कोई भी वैल्यू ले लो x की, इन्फिनिटी वैल्यू x की काम करेंगे यहां पर, इन्फिनिटी वैल्यू x की कोई भी वैल्यू ले लो। क्यों? देखो जीरोस ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, वो वैल्यू x की जहां पर वो पूरा 0 के बराबर हो जाए। तो जब मेरे को 0 पोलिनोमियल लेना है, जैसे p ऑफ x मैंने मान लिया 0 के बराबर x की पावर 0, भाई मैं x के प्लेस पर जो भी रखूं इसकी पावर मैं 0 करती जाऊं, x के प्लेस पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कुछ भी रखूं, उसकी पावर 0 करूं तो 1 आएगा ना, है ना। और वो अल्टीमेटली 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही तो बनाएगा। तो हर प्लेस पर x की कोई भी वैल्यू ले लो, वहां पर p ऑफ x 0 के बराबर आएगा। तो इसलिए जीरोस ऑफ 0 कांस्टेंट पोलिनोमियल इज ऑलवेज इन्फिनिटी। इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी हम लोग नहीं सोच सकते इतनी वैल्यूज के बारे में, सब पर आएगा वो तो 0, तो इन्फिनिटी हो गई इस केस में। ठीक है, तो ये समझने की बात थी, इसलिए मैंने इस पर थोड़ा सा टाइम लगा दिया। ठीक है, ये मत सोचना मैम ने तो सारा टाइम इसी पर लगा दिया। फाइंड द जीरो ऑफ पोलिनोमियल। अब देखो इस पोलिनोमियल का आपको 0 देखना है, तो 0 कब होगा इस पोलिनोमियल का, वो वैल्यू x की जहां पर p ऑफ x 0 के बराबर हो। तो ये 0 के बराबर कब आएगा बताओ, कब आएगा 0 के बराबर? ये तब आएगा मैम जब x की वैल्यू आप पुट करो -1/2। देख लो तुम, एट x इज इक्वल टू -1/2 पुट करना जरा, p ऑफ -1/2 इज इक्वल टू में 2 इंटू -1/2 +1, क्योंकि +1 को कैंसिल करने के लिए इधर -1 चाहिए ना, तो वो -1 तो तब आएगा ना जब यहां पर तुम -1/2 लोगे, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 0 के बराबर। तो ये कब हुआ 0 के बराबर, जब आपने x की वैल्यू क्या पुट करी -1/2। जीरोस ऑफ पोलिनोमियल आपको बताना है, ये तो मैंने हीट एंड ट्रायल से सोच लिया, लेकिन बार बार हम लोगों को हीट एंड ट्रायल से पता थोड़ी ना चलेगा, तो इसलिए बड़ी सिंपल सी प्रोसेस, एक ट्रिक आप लोगों को बताती हूँ। कभी भी आपको किसी भी पोलिनोमियल का 0 देखना है या रूट देखना है, तो आप इसको 0 के बराबर रख दो। मतलब आप लोगों को क्या करना है, जैसे यहां पर 1 मिनट, आपको ये पोलिनोमियल गिवन है, पोलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस में 1, ये गिवन है। द वैल्यू ऑफ x एट विच p ऑफ x इज इक्वल टू 0, सिर्फ इतना ध्यान रखो, वो वैल्यू x की जहां पर p ऑफ x 0 बन जाए वही उसका 0 होगा। तो आपको p ऑफ x को 0 के बराबर रखना है, ठीक है, ये होना चाहिए। तो p ऑफ x मतलब 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 2x इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू मतलब x की वो वैल्यू -1/2 है, जब आप पुट करोगे इस पोलिनोमियल में तो वो 0 के बराबर हो जाएगा, तो वो होगा जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। सही है, सही है, समझ में आया। अब आ जाओ यहाँ पर, तो वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब आप बोलोगे मैम वैल्यू कैलकुलेट करनी, अरे 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 अच्छा सही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है 0 पर, -1 पर, 2 पर। वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सिंपल सी बात है, 0 पर कैलकुलेट करनी है, हर प्लेस पर 0 पुट करते जाओगे। इसको लिख लो, पोलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x इज इक्वल टू 5x - 4x की पावर 2 प्लस में 3। 0 पर तो x के जहां जहां नजर आ रहा है 0 पुट कर दो, 0 इंटू 4 0, 3 वैल्यू आ जाएगी। इधर देखो -1 पर पुट करो, ये तो हो गया फर्स्ट, सेकंड, एट x इज इक्वल टू -1 करना, जरा x के प्लेस पर -1 पुट करते जाओ। इधर -1 पुट करोगे तो माइनस का 5 आएगा, -1 का स्क्वायर तो +1, तो -4 हो जाएगा, और इधर प्लस में 3, ठीक है। तो कितना आएगा -9 + 3, तो कितना आएगा -6। समझ में आया बात। अब थर्ड वाला एग्जाम्पल लो, ठीक है। जब थर्ड एग्जाम्पल लोगे तो आपको क्या करना है, ये p ऑफ x आपको गिवन है, कितना p ऑफ x आपको गिवन है 5x - 4x की पावर 2 प्लस में 3। आपको एट x इज इक्वल टू 2 बतानी है वैल्यू, तो इधर 2 पुट कर दो, 5 इंटू 2 10, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 4 16 प्लस में 3, -6 + 3, -6 + 3 इज -3, ये वैल्यू हो जाएगी। क्लियर, समझ में आया। वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल कैलकुलेट कर सकते हो। अब इधर देखो, फाइंड p ऑफ 0
P of 1 and P of 2 for each of the following polynomials. अब हम लोग एक काम करेंगे, मैं आपको जो थोड़े से बड़े बड़े पोलिनोमियल्स दिखाई दे रहे हैं उनमें पुट करके दिखा दूंगी, तो जो छोटे क्वेश्चंस हैं वो तुम लोग चुटकियां 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 बजाकर कर लोगे, ठीक है। तो पहले ये देखो, P of 0, P of 1, P of 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। तो सबसे पहले मैं पहले वाला एग्जांपल लेती हूँ और मैं एक ये फोर्थ वाला एग्जांपल ले लूंगी, ठीक है। एक मैं फर्स्ट एग्जांपल लेती हूँ, एक मैं फोर्थ एग्जांपल लूंगी, ठीक है। P of y इज इक्वल टू y की पावर 2 माइनस y प्लस में 1, ये गिवन है आपको, ठीक है। आपको P of 0 बताना है, तो जहां जहां पर y नजर आ रहा है वहां पर 0 की पावर 2 0, 0 प्लस 1, तो इधर वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, ठीक है। अब जैसे इसकी वैल्यू आपको बतानी है एट y इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस में 1, ये देखो ये कितनी आ जाएगी वैल्यू 1 अगेन, ठीक है। P ऑफ 2 अगर आप लोगों को देखना है, वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना, 2 देखना है y के प्लेस पर 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, इधर 2 पुट करोगे माइनस 2 प्लस में 1, 4 में से 2 माइनस करोगे 2 प्लस 1 इज 3। क्लियर हुई बात, समझ में आई, ठीक है। ये हो गया, ये तो मैंने आपको पहला कराया, मैं फोर्थ एग्जांपल आपको बता रही हूँ, ठीक है। पोलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x आपको गिवन है x माइनस 1 x प्लस 1। एक बात बताऊं, आप यहाँ पर आइडेंटिटी भी लगा सकते हो, a प्लस बी ए माइनस बी, एक्स का स्क्वायर माइनस 1, ये आइडेंटिटी भी आप लोग लगा सकते हो, नहीं लगानी है ऐसे भी लिख करके कर लो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको बताना है, एक मिनट कलर वो ले लूं जो आपको नजर आए क्लियरली। P एट इस पोलिनोमियल की वैल्यू आपको बतानी है 0, x के प्लेस पर 0 पुट करो, 0 माइनस 1 तो माइनस 1 आएगा, 0 प्लस 1 तो प्लस 1 आएगा, कितनी आ जाएगी वैल्यू माइनस 1, ठीक है। मैं आपको बोलूं, आपको वैल्यू बतानी है इस पोलिनोमियल की 1 पर, x की वैल्यू 1 पुट करो, 1 माइनस 1 0, 0 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आना है, सोचने की जरूरत नहीं है। पोलिनोमियल की वैल्यू बतानी है आपको 2 पर, बताओ जरा, 2 पुट करो, 2 माइनस 1 1, 2 प्लस 1 3, कितना आ जाएगा 3। तो इस पोलिनोमियल की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 2 आपको कितनी देखने को मिली 3। समझ में आया, इजी है, कर लोगे पक्का। तो ये एक तो सेकंड एग्जाम्पल आपको नजर आ रहा है और एक थर्ड एग्जाम्पल आपको नजर आ रहा है, ये आपको करना है, ये तो सबसे ही आसान है, मतलब ये तो मैं सेकंड्स में कर देती हूँ। देखो इधर देखो, अगर मैं आपको 0 पर बोलूं तो 0 का क्यूब तो 0 ही आएगा, अगर मैं आपको 1 पर बोलूं 1 का क्यूब 1 आएगा, 2 पर बोलूं 2 का क्यूब 8 आएगा, खत्म कहानी, 0 1 8, ठीक है। ओके आगे आ जाओ, चलो वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज, जीरोस हैं क्या ये देखना है। तो जीरोस कब होंगे, जब वो पोलिनोमियल की वैल्यू 0 कर देंगे, बस सिंपल सी बात है। तो पहले वाला देखते हैं, देखो आप लोगों को वैसे तो बहुत जल्दी पता चल जाएगा, ये पोलिनोमियल P ऑफ x 0 हो जाने चाहिए, वो 0 होगा पोलिनोमियल का। तो कह रहा है x इज इक्वल टू -3 पर ये 0 होगा क्या, बिल्कुल होगा, नजर आ रहा है, नजर आ रहा है बच्चों। ये देखो अगर मैं इधर -1/3 पुट कर दूं, ये देखो x के प्लेस पर -1/3, तो ये -1 प्लस 1 0 आ गया, तो P ऑफ x हो तो गया 0 के बराबर, यही तो कंडीशन है 0 होने की, जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल ऐसे ही तो हम लोग फाइंड करते हैं, वो वैल्यू x की जहां पर P ऑफ x 0 के बराबर हो वही उसका 0 होगा, तो ये तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ठीक है। इधर देखो 1 पुट करो, 1 का स्क्वायर -1, अगर मैं 1 पुट करूं 1 की पावर 2 1 माइनस 1, P ऑफ 1 0 हो रहा है ना, तो ये तो है इसका मैं बोलूं 0 या मैं बोलूं रूट, ठीक है। -1 देखो, -1 का स्क्वायर करोगे, अगर -1 का स्क्वायर करोगे 1 माइनस 1, ये भी क्या हो रहा है 0, तो ये दोनों इसके जीरोस हो गए, ये दोनों वैल्यूज x की P ऑफ x को 0 बना रही है, तो ये दोनों इसके क्या हो गए 0 हो गए, या मैं बोलूं रूट हो गए। समझ में आई बात, क्लियर है, पक्का क्लियर हो गया। चलो आगे आ जाओ, ये वाला एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले क्या है यहाँ पर 4/5, ये P ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस में पाई लिखा हुआ है और x की वैल्यू 4/5 पुट करनी है, तो ये तो किसी हाल में नहीं 0 होने वाला। आप देख लो x की वैल्यू 4/5, इधर देखो 5 इंटू 4/5 अगर पुट कर दो माइनस का पाई, तो ये कैंसिल, तो ये क्या कैसे होगा 0, ये तो 4 माइनस पाई आ रही है, तो ये तो नहीं है, इसका 0 नहीं है, P ऑफ x 0 के बराबर ही नहीं बन रहा, ठीक है। इधर आ जाओ, पहले ये फोर्थ वाला कर लेते हैं, ठीक है। x की वैल्यू -1 प्लस 1, इधर x की वैल्यू -1 प्लस 1, तो ये तो 0 को किसी भी नंबर से गुना करोगे तो P ऑफ x तो 0 ही होगा, तो ये तो है जी 0। मैम 2 को देखो, अब 2 है कि नहीं, आओ जरा, अरे भाई 2 भी है, देखो इधर अगर P ऑफ 2 पुट करूंगी तो 2 माइनस 2 इधर तो 0 ही होगा, और 0 इधर कितना भी हो तो 0 ही बनेगा, तो ये दोनों रूट है, -1 और 2 दोनों ही हो गए,
समझ में आया? अब इधर देखो, जैसे p ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर 2, अगर x की वैल्यू 0, अरे 0 की पावर 0 तो 0 ही होगा, तो बिल्कुल ये तो रूट है पड़ा, इसमें तो क्या ही लिख कर देखूं, जरूरत भी नहीं है। p ऑफ x 0 होगा बिल्कुल एट x इज इक्वल टू 0, तो इसका जीरोस तो है ही है। इधर आ जाओ, x की वैल्यू माइनस एम बाई एल, x की वैल्यू माइनस एम बाई एल पुट करके देखते हैं ऐसा है क्या। एल से एल कट गया, माइनस एम प्लस एम 0, तो बिल्कुल है, ये 0 है इसका। इधर आ जाओ, ये देखो, इधर मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ। x की वैल्यू -1/3, देखो वैल्यू पुट करके, अगर आप 3 इंटू -1/√3 की पावर 2 -1, 0 कर दो इसको, यहाँ पर आएगा -1/3 -1, ये देखो ये तो गड़बड़ घोटाला हो रहा है, देखो जरा। अगर मैं, अच्छा यहाँ पर प्लस भी आएगा भाई, गड़बड़ घोटाला नहीं हो रहा, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस भी होगा, तो 1 - 1 0, बिल्कुल माइनस, ये तो है रूट, रुको ये तो रूट है क्योंकि ये p ऑफ x को 0 कर रहा है, ठीक है। अब 2/√3 को देखो बच्चों, रूट है कि नहीं जल्दी से बताओ मेरे को। 2/√3 अगर मैं पुट करूं, ये देखो तुम लोगों के बोलने पर 3 और इधर 2/√3 का होल स्क्वायर -1, तो देखो ये क्या होगा, 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 बाय में 3 -1, तो ये तो 3 आ रहा है, तो p ऑफ x तो 0 नहीं हो रहा, तो ये तो नहीं है रूट। 2/√3 तो इसका रूट नहीं है, नहीं है भाई, रूट नहीं है, ठीक है। अब या मतलब 0 नहीं है ये पोलिनोमियल का। इधर आ जाओ, x इज इक्वल टू 1/2, इसको पुट करके देखो, 1/2, 2 इंटू 1/2 प्लस में 1, ये तो कैंसिल, 1 + 1 2 आ रहा है, 0 नहीं हो रहा, ये भी नहीं है रूट, है ना, ये भी नहीं है। इसका रूट पता है क्या होगा, 2x इज इक्वल टू -1 -1/2 होगा इसका रूट, इसका -1/2 होगा ना रूट, 1/2 तो कैसे होगा, तो प्लस का 2 ही दे रहा है। जब x की वैल्यू -1/2 पुट करोगे तो p ऑफ x 0 के बराबर आएगा, तो वो उसका रूट बनेगा या जीरोस बनेगा पोलिनोमियल का, ठीक है। ओके चलो आगे आ जाओ, इसको जूम कर दूं थोड़ा सा, आपको प्रॉपर नजर आना चाहिए। ये आप लोगों की उसमें है, क्या बोलते हैं, बुक में गिवन है। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग, अरे ये तो हम लोगों ने कर लिया ना वेरीफाई, ये दोबारा क्यों आ रहा है वेरीफाई करना। फाइंड द जीरो, थैंक गॉड थैंक गॉड थैंक गॉड। आप देखो यहाँ पर जीरो आपको कैलकुलेट करना है, तो p ऑफ x 0 के बराबर, मतलब p ऑफ x इज इक्वल टू x + 5। अगर मुझे इसका जीरो कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूंगी, मुझे पता है ये 0 के बराबर होना चाहिए, तो बताओ ऐसी वैल्यू क्या आएगी x की, -5। तो आप सीधा इसको उठाकर 0 के बराबर रख देना, जो भी पोलिनोमियल गिवन है ना, इसको उठाकर सीधा 0 के बराबर रख देना, आपको 0 पता चल जाएगा। समझ में आया, रूट पता चल जाएगा। अब जैसे ये गिवन है यहाँ पर सेकंड एग्जांपल में, ठीक है, सेकंड एग्जांपल में गिवन है x -5, तो x -5 को 0 पर उठाकर रख दो, x इज इक्वल टू 5। x की वैल्यू 5 एक ऐसी वैल्यू है जो इस p ऑफ x को 0 कर देगी, तो इसका 0 हो गया, ठीक है। अब जैसे ये थर्ड वाला क्वेश्चन है, 2x + 5 इज इक्वल टू में 0, तो 2x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -5/2। ये एक ऐसी वैल्यू है जो इस पोलिनोमियल को 0 कर देगी, खत्म कहानी, इसका काम ही खत्म कर देगी, ठीक है, 0 कर देगी। आप इधर आओ, जैसे ये गिवन है, देखो फोर्थ एग्जाम्पल देखो आप लोगों को, फोर्थ एग्जाम्पल अगर मैं देखूं, ये देखो एक बार फोर्थ एग्जाम्पल, आपको क्या गिवन है, p ऑफ x इज इक्वल टू 3x - 2, इसको 0 के बराबर रख दो, आपको 0 पता चल जाएगा। 3x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2/3, समझ में आया, ठीक है। तो इसका 0 कब होगा, x इज इक्वल टू 2/3 पर होगा, ठीक है। अब इधर आओ, इधर देखो p ऑफ x इज इक्वल टू 3x, 3x को 0 के बराबर, तो x की वैल्यू क्या है, पुट 0। इसका, इस पोलिनोमियल का 3x का 0 कब होगा, जब आप x की वैल्यू 0 पुट करोगे, समझ में आया। आप इधर आओ, जैसे ये वाला एग्जाम्पल है, इधर देखो एक बार, इधर ax इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आपको क्या रखनी पड़ेगी, 0। इधर भी जो 0 होगा वो 0 ऑफ पोलिनोमियल कब आएगा, जब आप x की वैल्यू को 0 पुट करोगे, ठीक है। अब जैसे ये देखो, p ऑफ x इज इक्वल टू cx प्लस में d, कब आएगा, 0 कब आएगा, जब ये 0 के बराबर रख दोगे, तो cx प्लस d इज इक्वल टू में 0, तो cx इज इक्वल टू में -d, तो x की वैल्यू कितनी होगी, -d/c। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए 0 कब होगा, जब x की वैल्यू -d/c पुट कर दोगे। क्लियर, समझ में आ रही है बात। आगे तो रिमाइंडर थ्योरम शुरू हो जाएगी, ठीक है, तो वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम, 2 आप लोगों को बस मेरे को सिखाना है, और उसके बाद काम तमाम हो जाएगा पॉलिनोमियल चैप्टर का, बिल्कुल वैसे जैसे हम लोगों ने नंबर सिस्टम का काम कर दिया है तमाम।
ठीक है, तो ये सेशन इतना ही रखते हैं। होप आपको क्लियर हुआ हो, आपको समझ में आया हो। थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू।